फिल्म की शुरुआत होती है और हमें सैम को दिखाया जाता है जिसे पुलिस वैन से जेल में लाया जाता है। उसने एक छोटी सी चोरी की थी, इसलिए उसे 6 महीने की जेल हुई थी, लेकिन उस जेल की सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा टाइट थी। फिर जेल पहुंचने के बाद उसके सारे बॉडी को चेक किया जाता है। इसके बाद जैसे ही सिक्योरिटी प्रक्रिया कंप्लीट हुई, उसे उसके सेल में भेज दिया गया, जहां पर उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है जो बिल्कुल ही उसके जैसा था, लेकिन वो काफ़ी डरा हुआ था। वो किसी से भी नहीं मिलता। उसे देखकर सैम समझ नहीं पाता कि उसे क्या हुआ है। वो सोचता है कि यह लड़का क्यों इतना ज़्यादा डरा हुआ है। फिर अगले दिन उसे एक अपराधी के बारे में पता चला जिसका नाम कॉलिंस था और वह बहुत ज़्यादा खतरनाक था। कॉलिंस और उसके पूरे गैंग के लोग उस लड़के का रोज बलात्कार करते थे और इसलिए वह लड़का काफ़ी ज़्यादा डरा और सहमा हुआ था। यह देखकर सैम भी काफ़ी डर जाता है। वो सोचता है कि कहीं उसके साथ भी यह लोग ऐसा ना करते, और तब उसकी मुलाकात जेल में एक और गैंगस्टर से होती है जिसका नाम है ब्रेंडन। वह हथियारों की तस्करी करता था और इस वक्त वह जेल में चेस खेल रहा था। जब वह चेस खेल रहा था तभी उसके बगल से सैम गुजरा और वो उसे कहता है कि तुम सिर्फ एक ही चाल में चेकमेट कर सकते हो। इसके बाद ब्रेंडन ने सैम को पहली बार देखा और वो काफ़ी हैरान होता है। इसके बाद सैम जैसे ही अपने रूम में जाता है तब वो देखता है कि उसके साथ रहने वाला लड़का एक चाकू की धार तेज कर रहा था। जब सैम ऐसा करने की वजह उससे पूछता है तो इस पर वह बताता है कि जब अगली बार कॉलिंस उसका बलात्कार करने आएगा तब वो उसे मार देगा ताकि आगे से कोई भी उसका फायदा ना उठा सके। यह सब सुनकर सैम उसकी बातों को इग्नोर कर देता है। फिर अगले दिन वे लोग उस लड़के को ले जाने दोबारा आते हैं, लेकिन उन्हें आता देख सैम अपने सेलमेट से लड़ने लगता है और ऐसा करने से वहां पर प्रिजन के गार्ड्स आ जाते हैं जो कि सैम और उसके साथी को पकड़कर दूसरे सेल में बंद कर देते हैं। सैम के ऐसा करने से कॉलिंस के लोग उसके साथी का बलात्कार नहीं कर पाते और उसका साथी बच जाता है, और यह सब ब्रेंडन भी देख रहा था। यह देखकर वह सैम से काफी इम्प्रेस होता है और वह समझ जाता है कि सैम काफी तेज दिमाग वाला है। इसके बाद कुछ दिन बीत जाते हैं और सैम और उसके साथी को दूसरे सेल से बाहर निकाल दिया जाता है। तब जेल का दूसरा गैंगस्टर ब्रेंडन उसके पास आता है और वह सैम को समझाता है कि इस जेल में बहुत से खतरनाक लोग हैं, इसलिए तुम्हें पहले खुद की आत्मरक्षा और खुद की इज्जत बचानी होगी। उसके बाद तुम दूसरे के बारे में सोचना और कुछ भी ऐसा मत करना जिससे तुम कोई बड़ी मुसीबत में फंस जाओ। इसके बाद सैम अपनी सेल में जाता है और वह देखता है कि कॉलिंस के लोग फिर से उसके साथी को परेशान कर रहे थे और उसके पूरे गैंग के लोग उसके दोस्त का बलात्कार करने के लिए आए थे। यह देखकर वह काफी परेशान हो जाता है। अब इन चीजों से परेशान होकर उसका साथी आत्महत्या करने की भी कोशिश करता है, लेकिन सैम उसे रोक लेता है। इसके बाद वह जल्द ही जेल के गार्डों को बुलाता है जो उसके साथी को अपने साथ लेकर जाते हैं और वह काफी लंबे समय के लिए अस्पताल में भर्ती हो जाता है। तब इसके बाद कॉलिंस बलात्कार करने के लिए कोई दूसरा लड़का ढूंढते हैं और उनकी नजर सैम पर पड़ती है क्योंकि कॉलिंस को उसके जैसे ही लड़के पसंद थे। कॉलिंस के लोग सैम पर नजर रखे हुए थे ताकि मौका मिलते ही वो उसे पकड़कर उसका बलात्कार कर सकें। सैम उन लोगों की जिज्ञासा को समझ गया था, इसलिए वह खुद की रक्षा करने के लिए अपना टूथब्रश नुकीला कर लेता है ताकि वह खुद की रक्षा कर सके। तभी एक दिन कॉलिंस के लोग उसे अकेला पाकर उस पर हमला करते हैं, लेकिन इस वक्त वहाँ पर ब्रेंडन आकर सैम को अपने साथ ले जाता है और न चाहते हुए भी कॉलिंस और उसके लोगों को वहाँ से जाना पड़ता है। तब ब्रेंडन सैम को समझाते हुए कहता है कि तुम इन लोगों से नहीं बच सकते और न ही एक टूथब्रश से इन्हें मार सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें बचा सकता हूँ जब तक तुम यहाँ पर रहोगे। और तब वो सैम के सामने एक शर्त रखता है। वो उसे कहता है कि जेल से बाहर जाने के बाद तुम मेरा एक अधूरा काम पूरा करोगे और मैं तुम्हें अपने काम की जानकारी वक्त वक्त पर देता रहूँगा कि तुम्हें कब क्या और कैसे करना है। इसके बाद ब्रेंडन यह भी बताता है कि वह यहाँ से भागने की तैयारी कर रहा है। फिर वो उसे अपना प्लान बताता है। उसका प्लान सुनकर सैम को बहुत अच्छा लगा। इसके बाद वह वहाँ से चला जाता है। अगले दिन फिर से कॉलिंस के आदमी उसे पकड़ लेते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर ब्रेंडन के आदमी आ गए और वे कॉलिंस को इतना पीटते हैं कि वहीं पर कॉलिंस की मौत हो जाती है। और यह देखकर सभी कैदी बहुत डर गए और उसके बाद से सैम के आसपास कोई भी नहीं आता और न ही उसे कोई परेशान करता है। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीत जाता है और उसके 6 महीने खत्म हो गए और सैम के रिहा होने का समय आ गया। तब सैम जेल से निकलते ही जॉन नाम के एक गैंगस्टर से मिलने गया और वह उसे ब्रेंडन का लिखा हुआ लेटर देता है जिसे जॉन स्वयं लेकर पढ़ता है और तब वह उसे भी अपने गैंग में शामिल कर लेता है। जिसके बाद जॉन सैम को एक घर की चाबी देता है। वह घर समुद्र के बगल में होता है और यह घर काफी खूबसूरत था जिसे देखकर सैम काफी खुश हुआ।
इसके बाद वह उस सूटकेस को खोलता है जिसे जॉन ने उसे दिया था, जिसमें ब्रेंडन के काफी सारे अलग अलग नाम के पासपोर्ट होते हैं और उसके भीतर उसके बहुत सारे कपड़े भी थे और इस सूटकेस के बगल में एक बंदूक भी होती है। सैम यह सब देख ही रहा होता है, तभी गेट का अलार्म बजता है और जब वह दरवाजा खोलता है तब उसे वहाँ पर एक लड़की मिलती है जिसका नाम सोना है। उसके पास एक और बैग होता है जिसमें बहुत सारे पैसे और एक सेल फोन था, जिसे देखकर सैम उसे पूछता है कि इसकी क्या जरूरत है। तब सोना उसे बताती है कि यह पैसे तुम अपने पास रखो और इसी फोन से ब्रेंडन तुमसे हमेशा बात करेगा। इतना कहकर वह वहाँ से चली गई। उसके अगले दिन सैम प्लान के मुताबिक फ्रैंकलिन नाम के एक आदमी से मिलने गया। वहाँ जाने के बाद फ्रैंको ने उसे बहुत सारे खतरनाक हथियार दिखाए, जिसे देखकर सैम काफी हैरान रह जाता है और तब फ्रैंको उसे सारे हथियारों के बारे में बताता है और उसे अपने साथ ले जाकर उन सभी हथियारों को चलाने की ट्रेनिंग भी देता है और उसे बताता है कि वह इन हथियारों का उपयोग कैसे और कहाँ करेगा। अगले सीन में सैम एक फ्लाइंग टूर एजेंसी के पास गया और वह उनसे हेलीकॉप्टर से पूरे शहर का टूर करने को बोलता है। इसके बाद पायलट एक हेलीकॉप्टर में उसके साथ चले जाते हैं। आसमान में जाने के बाद सैम पायलट के ऊपर अपनी बंदूक तान देता है और वह उसे कहता है कि मैं तुम्हें जहाँ जाने को बोल रहा हूँ वहीं चलो। दरअसल में वह पायलट को जेल के पास ले जाने को बोलता है, जिस जेल में ब्रेंडन है। दूसरी तरफ ब्रेंडन अपनी तैयारी में लगा होता है और वह एक चाकू लेकर जेल के गार्ड की गर्दन पर लगा देता है और उसे बोलता है कि मुझे दरवाजे के पास ले चलो और दरवाजा खोल दो। यहाँ पर सैम भी हेलीकॉप्टर से वहाँ आ जाता है और वह जेल के गार्ड पर गोलियां चलाने लगता है। इसके बाद ब्रेंडन और उसके साथी हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं। वे लोग देखते ही देखते वहाँ से काफी दूर निकल जाते हैं। कुछ दूर जाने के बाद वे लोग उतरकर एक कार में बैठते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं और फिर वे लोग जॉन के पास जाते हैं। ब्रेंडन जॉन को एक बहुत बड़ी सोने की चोरी करने का प्लान बताता है, जिसके करने के बाद वे लोग $1 बिलियन कमाएंगे, क्योंकि वे डायरेक्ट सोने की खदान के स्टोरेज रूम से सोना चुराएंगे। अब यह सुनकर सभी लोग रॉबिंग की प्लानिंग में लग जाते हैं और वो लोग तैयारी करने लगते हैं। इसके बाद ब्रेंडन सैम को एक पार्टी में ले जाता है जहाँ पर सोना भी आई होती है। दोनों एक स्विमिंग पूल के साइड में खड़े होकर बात कर रहे थे और एक दूसरे के बारे में बहुत सारी चीजें शेयर करते हैं कि तभी एक आदमी आकर सैम को पूल में धक्का दे देता है। उसका नाम जॉर्ज था, जिससे वह पानी में जा गिरा, लेकिन उसे तैरना नहीं आता था, इसलिए वह पानी में डूबने लगता है। तभी सोना यह देखते ही पूल में कूद गई और उसे बचा लिया। फिर वहाँ आए सभी लोग सैम पर हंसने लगते हैं, क्योंकि इतना बड़ा हो जाने के बाद भी उसे तैरना नहीं आता था। यह देखकर उसे काफी बुरा लगता है और वह वहाँ से चला गया। तभी सड़क पर उसके बगल में आकर एक गाड़ी रुकती है और उस गाड़ी में सोना थी। फिर वह उसे लेकर एक चाइनीज रेस्टोरेंट में गई, जहाँ पर वे दोनों काफी बातें करते हैं। सोना बताती है कि सभी को लगता है कि मैं जॉन की गर्लफ्रेंड हूँ, लेकिन हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ नहीं है। मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि मैं एक इमिग्रेंट हूँ